आपको बताएं कि बिजली के बिलों में एक बार फिर ओवर बिलिंग होने का इंकशाफ हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तस्वीर के बरअक्स रीडिंग करने का नोटिस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटर रीडर के मुताबिक बिलिंग करने के अहकाम जारी किए गए। तस्वीर के मुताबिक बिलिंग ना होना इजाफी यूनिट्स के चार्ज करने के मुतरादिफ है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, मजीद इस हवाले से डिटेल्स बता रहे हैं। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, हॉर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली के बिलों में एक दफ़ा फिर ओवर बिलिंग होने का इंकशाफ हुआ है, जिस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से नोटिस लिया गया है और एक मरासला तमाम ऑफिसर्स को अरसाल किया गया, जिसमें यह कहा गया कि रवा माह जो बिलिंग की जाएगी तो 100% जो मीटर्स की तस्वीर हैं उसके मुताबिक इसको यकीनी बनाया जाएगा। ज़रा ने बताया है कि जो बात सामने आई कि कमर्शियल और जो सनती सार्फिन हैं इनको बाज़ मकामात पर ओवर चार्जिंग की गई, इजाफी यूनिट चार्ज किए गए और जो तस्वीर थी वो विजिबल नहीं थी और सार्फिन के बिलों पर जो प्रिंट की गई वो उसमें रीडिंग दिखाई नहीं दे रही थी, जिस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लेस्को चीफ शाहिद हैदर और उसके साथ साथ डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज को ये हदायत जारी की हैं कि इस तरह के इकदाम उठाए जाएँ कि सार्फिन के जो बिजली के बिल्स हैं उनकी मीटर रीडिंग जो है उनके तस्वीर के मुताबिक की जाए ताकि इजाफी यूनिट चार्ज ना किए जा सकें। साथ में हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट को ये अहकाम जारी किए गए हैं कि वो इस बात की मॉनिटरिंग करें कि लेस्को की जानिब से जो रीडिंग की जा रही है वो तस्वीर के मुताबिक की जा रही है ताकि सार्फिन को ओवर बिलिंग से बचाया जा सके। ये वादे कर दूं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हदायत की रोशनी में जब FIA ने क्रैक डाउन किया उसके बाद अरबों रुपए की ओवर बिलिंग निकाल दी गई, लेकिन बाज़ मकामात पर अभी भी सामने आ रहा है कि आदाब हासिल करने के लिए लेस्को की जानिब से इजाफी यूनिट चार्ज किए जाते हैं, जिस पर अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वाज़ेह अहकाम जारी किए हैं कि 100% तक जो तस्वीर हैं इसको यकीनी बनाया जाएगा और रीडिंग के मुताबिक सार्फिन को बिल्स अरसाल किए जाएंगे। शहर में आलूगी की शरह की बात करें जिसमें एक बार फिर से इजाफा हो गया है और शहर में AQI 373 तक जा पहुंचा है। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ समरा फातमा हैं। जी समरा, मौसम का हवाल बताएगा और आलूगी की क्या शरह है? जी पहले आलूदगी के हवाले से बात कर ली जाए तो सुबह के औकात में जहां लाहौर तीसरे नंबर पर था पहले नंबर पर आ गया है और इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 361 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर लाहौर के दीगर इलाकों के हवाले से भी बात कर ली जाए तो वहाँ पर इस वक्त भी AQI की शरह 500 से ज़्यादा है। अगर आपको बताते चलें तो कैंट में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 507 तक रिकॉर्ड की जा रही है। CERP ऑफिस में 501 रिकॉर्ड की जा रही है। US कॉन्सुलेट में 490 तक रिकॉर्ड की जा रही है। कैंट में 431 तक रिकॉर्ड की जा रही है। अस्करी 10 में 429 तक रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि सईद अली रोड पर 422 और इसी तरह से DHA फेज 8 में 410 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफे और कमी का सिलसिला जारी है और ऐसे में माहिरीन की जानिब से शहरियों को यही कहा जा रहा है कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाए रखें। मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो आसमान पर सूरज तो मौजूद है लेकिन उसकी किरणें ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से सर्दी और खुनकी का एहसास जो है वो शाम ढलने के साथ साथ जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 और कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 45% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर में 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आइंदा चंद रोज। ठीक है, बहुत शुक्रिया सम। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं पंजाब पुलिस की सेंट्रलाइज खरीदारी रुक गई है। आला अफसरान की कमी की वजह से 45 अहम अशिया की खरीदारी का अमल रुक चुका है। लॉजिस्टिक एंड प्रोक्योरमेंट ब्रांच में एडिशनल IG, दो DIGs की सीटें भी खाली पड़ी हैं। मजीद बात कर लेते हैं इस हवाले से अली साही से। जी अली साही, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब पुलिस की सेंट्रलाइज परचेज जो है वो रुक कर रह गई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लॉजिस्टिक एंड प्रोक्योरमेंट ब्रांच में आला अफसरान जो हैं वो अरसा दराज से तैनात नहीं किए गए, बल्कि एडिशनल चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है। एडिशनल IG लॉजिस्टिक एंड प्रोक्योरमेंट की सीट खाली है, DIG प्रोक्योरमेंट की सीट खाली है, DIG टेक्निकल एंड प्रोक्योरमेंट की सीट जो है वो भी खाली है। वहाँ पर तीनों अफसरान को एडिशनल चार्ज दिया गया है, जिसकी वजह से पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म, असलहा, गाड़ियाँ, फर्नीचर समेत दीगर जो अहम ख़रीदारी है उसकी फ़ाइलें रुक कर रह गई हैं। 45 अहम जो ख़रीदारी की अशिया हैं उनका इब्तदाई जो प्रोसेस है वो मुकम्मल कर लिया गया है और उसके बाद उसको टेक्निकल कमेटी की मंजूरी के बाद हतमी कॉन्ट्रैक्ट जारी किए जाने हैं। जैसे ही टेक्निकल कमेटी की जानब से मंजूरी होती है, लैब से अप्रूवल होती है, उसके बाद जो प्रोक्योरमेंट ब्रांच है वो फर्दर इसका प्रोसेस मुकम्मल करती है और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंपनीज़ को
जारी कर दिए जाते हैं। अरबों रुपए की ये ख़रीदारी है, लेकिन टेक्निकल कमेटी की जानब से फ़ाइलों की मंजूरी ना होने की वजह से ये जो तमाम प्रोसेस है वो रुक कर रह गया है। अगर बर वक्त ये तमाम प्रोसेस मुकम्मल ना किया गया तो पंजाब पुलिस की अरबों रुपए की जो ख़रीदारी है वो तख़ीर का शिकार हो सकती है। इसमें आला अफसरान को कस करना होगा। अलीसाई हमारे साथ है, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा, साइबर क्राइम पर हुकूमत के अमली इकदामात में तजाद है। हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद कैसे होगा? साइबर क्राइम विंग वसाइल की कमी का शिकार है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ इरफान मलिक हैं। जी इरफान मलिक, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं, एक जानिब हुकूमत की जानिब से पॉलिसी बनाई गई है कि झूठी खबरों और इदारों के खिलाफ हर्जा रसाई करने वाले और प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब साइबर क्राइम विंग जिसकी जानिब से ये कार्रवाई करनी है, उसके पास इनफरादी कुव्वत और वसाइल की शदीद कमी का शिकार है और हुकूमती इस पॉलिसी और जो इक़दामात हैं उनके अंदर तजाद नज़र आता है। अगर FIA साइबर क्राइम विंग का डाटा देखा जाए तो FIA साइबर क्राइम विंग को रवां साल 56,000 से ज़ायद जो शिकायत हैं मुख्तलिफ इदारों की जानिब से और उसके साथ साथ शहरियों की जानिब से दी गई थी, लेकिन उसमें सिर्फ 222 FIR का इंदराज हो चुका। इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि FIA साइबर क्राइम विंग के अंदर मुतअद्दिद ऐसी सीटें हैं जो अरसा दराज से खाली हैं, जिसमें स्ट्रेस काउंसलर जो असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है वो खाली है, असिस्टेंट डायरेक्टर हेल्प डेस्क की सीट खाली है और दीगर जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनकी तादाद सिर्फ 7 है। हुकूमत की जानिब से जहाँ पे एक पॉलिसी बनाई गई है कि सोशल मीडिया के ऊपर झूठी खबरें और उसके साथ साथ दीगर जो इक़दाम किए जा रहे हैं प्रोपेगेंडा के खिलाफ, उसके ऊपर पेशरफ्त इस वजह से नहीं हो रही कि इनफरादी कुव्वत का जो है वो किल्लत का शिकार है और इसको पूरा करने के लिए आला हुक्काम से मुतअद्दिद बार रहा। लेकिन बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। क्रिसमस में 4 दिन बाकी रह गए, ताहाल क्रिसमस बाजार फ़ाल नहीं किए जा सके हैं। ज़िले इंतज़ामिया और कॉरपोरेशन क्रिसमस बाजार लगाने से मुतल्लिक फ़ैसला नहीं कर सकी है। क्या वजह है? वसाम सुल्तान बताएंगे। जी वसाम। जी बिल्कुल, शहर में क्रिसमस के पेश नज़र जो है वो बाज़ार कायम किए जाते थे, जो ताहाल जो है वो कायम नहीं किए जा सके। ज़िले इंतज़ामिया और कॉरपोरेशन इसमें जो है वो गैर संजीदा दिखाई देती है, क्योंकि ताहाल जो है वो क्रिसमस बाज़ार लगाने का, फ़ाल करने का जो है वो फ़ैसला ही नहीं किया जा सका। हर साल जो है वो क्रिसमस बाज़ार तकरीबन 10 रोज़ कबल जो है वो फ़ाल कर दिए जाते थे, ताकि मसीही बरादरी की सहूलत के लिए जो है वो बाज़ार कायम हो, जहाँ से वो ख़रीदारी जो है वो बासानी कर सकें। और शहर के अंदर 3 ऐसे मकामात होते थे जहाँ पर ये बाज़ार जो है वो कायम किए जाते थे, लेकिन ताहाल सिर्फ 4 दिन जो है वो बाकी रह चुके हैं क्रिसमस के अंदर। लेकिन ताहाल जो है वो ज़िले इंतज़ामिया और कॉरपोरेशन की जानिब से बाज़ार लगाने का जो है वो फ़ैसला ही नहीं किया जा सका। जो CO MCL हैं शाहिद अब्बास काठिया, उनकी जानिब से बताया गया कि आज जो है वो ये बाज़ार कायम करने का जो है वो फ़ैसला कर लिया जाएगा। और ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इस दफ़ा जो है वो। शुक्रिया। चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान के लिए 2% शराय सूद पर कर्जा स्कीम शुरू कर दी है। DMG और VMS अफसरान को 2% मार्क अप कर्जा मिलेगा। सेक्रेटरी खजाना मुजाहिद शेर दिल की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। ग्रेड 17 के DMG और PMS अफसर को 50 लाख तक कर्ज मिलेगा। ग्रेड 18 के अफसर को 1.5 करोड़ तक कर्ज मिलेगा। चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान के लिए 2% शराय सूद पर कर्जा स्कीम शुरू कर दी है। आपको बताएं कि DMG और PMS अफसरान को 2% मार्कअप पर कर्ज दिया जाएगा। सेक्रेटरी खजाना मुजाहिद शेर दिल की सरबराही में कमेटी भी कायम कर दी गई है। इस हवाले से मजीद बताएंगे हमारे साथ एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हैं। जी कैसर खोखर। अफसरान की मौजे ही मौजे हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अफसरान को 2% शरह सूद पर 2.5 करोड़ तक रुपए कर्जा देने का फैसला किया है और इसके लिए 25 से ज़ायद दरखास्तें अफसरान ने जमा भी करा दी हैं। और अफसरान को घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए जो है वो 50 लाख रुपए से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक जो कर्जा मिलेगा। और इस हवाले से ये 2% शरह सूद इस पर होगी और 2% शरह सूद पर यह कर्जा वापस किया जा सकेगा। ग्रेड 17 का जो PMS अफसर है या DMG अफसर है उसको 50 लाख रुपए जो है
कर्जा मिलेगा और ग्रेड 18 के अफसर को 1.5 करोड़ रुपए कर्जा मिलेगा, ग्रेड 19 और 20 के अफसर को 2 करोड़ रुपए कर्जा मिलेगा और ग्रेड 21 और ग्रेड 22 के अफसर को 2.5 करोड़ रुपए कर्जा मिलेगा। ये सिर्फ डीएमजी और पीएमएस अफसरान को कर्जा मिलेगा और इनकी शरह सूद की जो वापसी होगी वो 2% मार्कअप पर शरह सूद होगी और इस पर वापस कर्जा किया जा सकेगा। और अफसरान को ये फैसिलिटी चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने दी है ताकि वो अपने घर बना सके, बच्चों की एजुकेशन और हेल्थ का खर्चा पूरा। जी ठीक है, कैसे खोकर, बहुत शुक्रिया।